नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल द व्हाइट बोर्ड ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं मैथमेटिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस की वीडियो नंबर 12, जिसके अंदर हम आपसे बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपका लगभग हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आ जाता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अगर पसंद आ जाए तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कहता है अ मैन 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। एक आदमी है जिसकी खुद की हाइट 1.5 मीटर है और वो एक चिमनी से 28.5 मीटर दूर खड़ा है या फिर दूर है। The angle of elevation of the top of the chimney from his eyes is 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उस चिमनी के टॉप पर देखने का उसकी आइज से जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री है। What is the height of chimney? हमें यहाँ पता करना है कि चिमनी की हाइट क्या है। कि एक आदमी है जिसकी खुद की हाइट 1.5 मीटर है। कितनी है? 1.5 मीटर। वो एक चिमनी से कुछ 28.5 मीटर दूर खड़ा है। कितना दूर खड़ा है? 28.5 मीटर दूर। वो चिमनी कुछ ऐसे होगी, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट खड़ी होगी, ठीक है। इस चिमनी से ये 28.5 मीटर दूर खड़ा है और ये कह रहा है इसकी आइज से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिज आइज। आंखें ऑब्वियस सी बात ऊपर होंगी। यहाँ से इसका जो एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना है? वो है 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री। हमें ये पता करना है कि इस चिमनी की आपकी हाइट क्या है। इस चिमनी की हमारी हाइट क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये 5 पॉइंट्स आ गए, ए बी सी डी ई। समझने वाली चीज़ यहाँ पर क्या है? समझने वाली चीज़ ये है कि वो जो आदमी जो खड़ा है जिसकी खुद की हाइट 1.5 मीटर है, वो अपनी आँखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, चिमनी के टॉप पर देखने को बना रहा है, वो किसका बना रहा है? वो बना रहा है 45 डिग्री का। और आंखों से अगर वो कोई एंगल बनाएगा तो मीन्स उसे उस अपनी आंखों के लेवल के नीचे वाला हिस्सा जो है, मीन्स ये वाला जो हिस्सा, ये उसे नहीं दिखाई देगा। ये वाला जो हिस्सा है, ये जो बी से जो हिस्सा है, इसको नहीं दिखाई देगा। तो इसका एंगल बेसिकली कहाँ से बन रहा है? इसका एंगल बन रहा है इस एच वाले जो इसकी हाइट है टोटल चिमनी की, उसमें से 1.5 पर। कितने बन रहा है? 1.5 पर उसका एंगल बन रहा है। यहाँ पर जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आ रहा है 45 डिग्री फ्रॉम हिज आई। अब आंखों से जो बनाएगा तो आंखों के लेवल का जो नीचे का जो एंगल है वो उसका पार्ट नहीं आएगा, उससे ऊपर का पार्ट आएगा। मीन्स यहाँ पर जो हमारी हाइट है, जो हमारी इफेक्टिव हाइट है ए से लेकर बी तक की, वो कितनी है? h - 1.5 मीटर है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। यहाँ पर हम लेंगे ट्राइंगल ए बी ई। कौन सा लेंगे? ए बी ई। तो लिख देते सबसे पहले सॉल्यूशन पे, इन ट्राइंगल ए बी ई। ट्राइंगल ए बी ई में क्या है? ए बी है इसका परपेंडिकुलर और बी ई है इसका बेस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? पी अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? ये होता है हमारा tan थीटा होता है। क्या होता है? tan थीटा होता है। पी हमारा क्या है? ए बी है। बी हमारा क्या है, यानी बेस क्या है? बी ई है हमारा, बी ई। और tan थीटा, थीटा मतलब वो एंगल जो बन रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है? 45 डिग्री का बन रहा है। मतलब ये हो गया आपका tan 45 डिग्री। कितना हो गया? tan 45 डिग्री। यहाँ पर देखिए अब क्या चीज़ है। ए बी की हाइट तो जैसा मैंने आपको बताया h - 1.5 होगी। कितनी होगी? h - 1.5 होगी। और जो बी ई की हाइट है, जो बी ई की जो लेंथ है, सॉरी, वो क्या होगा? वो सी डी के पैरेलल है बिल्कुल, क्योंकि आदमी भी सीधा ही खड़ा है और ये चिमनी भी सीधी खड़ी है। ऐसा मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री के एंगल्स पे दोनों खड़े हैं। तो मीन्स ई से लेकर बी तक का भी डिस्टेंस वही रहेगा जो सी से लेकर डी तक का था। तो अगर ये भी 28.5 है तो ये भी आपका 28.5 होगा। तो यहाँ पर हम लिख देखते हैं बी ई इज इक्वल टू 28.5। अब tan 45 की वैल्यू हमें पता है कि होती है 1। ठीक है, ये हमारे पास आगे एक छोटी सी इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इस वाले 28.5 को हम उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा h - 1.5 इज इक्वल टू, ये 28.5 यहाँ पर डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी खुद की वैल्यू आ जाएगी, यानी 28.5 आ जाएगी।
अब यहाँ पर है h माइनस 1.5 इज इक्वल टू 28.5। इस वाले माइनस 1.5 को उठाकर हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो h हमारा हो जाएगा 28.5 प्लस में 1.5 कितना हो जाएगा 28.5 प्लस 1.5 में h की वैल्यू कितनी हो गई, इन दोनों को जब आप ऐड कर दे तो ये हो जाता है 30। कितनी हो गई h की वैल्यू 30 हो गई। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सो द हाइट ऑफ द चिमनी इज इक्वल टू 30 मीटर्स। कितनी हो गई 30 मीटर्स। क्वेश्चन को रैपिडली एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा था 1.5 मीटर लंबा आदमी है, 28.5 मीटर दूर खड़ा है एक चिमनी से। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम इज हाइज, उसकी आंखों से जो टॉप ऑफ द चिमनी का जो एलिवेशन था वो कितना था 45 डिग्री था। इसने फिर हमसे क्या पूछा, व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी, हमें बताना था कि चिमनी की हाइट क्या थी। तो यहाँ पर हमारी जो छोटी सी ट्रिक क्या थी कि AC जो हमारी पूरी चिमनी थी उसकी हाइट थी h मीटर हमने माना, और CD जो डिस्टेंस था वो था हमारा 28.5 मीटर। हमने यहाँ ट्राइंगल लिया ABE क्यों लिया, क्योंकि E था वो वाला पॉइंट जहाँ पर उसकी आंखें हैं, इस आदमी की आंखें मीन्स 1.5 मीटर ऊपर है। इस E पॉइंट से B पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो वही रहेगा जो CD का है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी हाइट है AB की जो हाइट है वो इसमें से 1.5 माइनस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 1.5 है तो यहाँ पर भी आपका 1.5 आएगा, और ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पे खड़े हैं, इसलिए आपका हो गया h माइनस 1.5। तो हमने वही किया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा होता है, तो AB अपॉन BE हमारा tan 45 हो गया। AB की वैल्यू हमारी कितनी हो गई थी h माइनस 1.5, ये हमने यहाँ पर रख दिया। BE की वैल्यू कितनी हो गई थी 28.5, क्योंकि CD के पैरेलल था तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, और tan 45 हमारा 1 होता है, ये हमें पता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में। अब क्या हो गया, इस 28.5 को हम उठा के इधर से इधर ले गए तो h माइनस 1.5 इज इक्वल टू 28.5। अभी माइनस 1.5 को जब हम उठा के यहाँ से इस तरफ ले आते हैं तो h हमारा अकेला पड़ जाता है, और यहाँ पर 28.5 की पावर बढ़ के कितनी हो जाती है 30 हो जाती है। यही हमारा h है जो हमें निकालना था, जो कि हमारा है 30 मीटर्स। सो द हाइट ऑफ चिमनी इज 30 मीटर्स। तो दोस्तों ये था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के टॉपिक में से, जो कि आपका 2020 के एग्जाम्स में CBSE और HBSE दोनों में आया था। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताइएगा। अगर कोई आपका डाउट होता है तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में डालिएगा, हम उसके ऊपर भी कोई वीडियो हम आपको बनाकर दे देंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।